गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। ऑलराइट, एंड सब लोग अच्छे रहिए, ठीक है। अच्छे से अपना ख्याल रखिए एंड थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द प्रोज सेक्शन, दैट इज़ लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीज यंग। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे ইয়াত এবাউট দ্য অথৰৰ বিষয়ে যিমানখিনি দিয়া আছে তোমালোকে সেইখিনি নিজে পঢ়ি ল'বা, ঠিক আছে। কাৰণ এবাউট দ্য অথৰৰ পৰা क्वेश्चंस आहे, अबाउट द ऑथर से क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम 1 मार्क का, ठीक है। तो राइटर कहाँ पे उनका बर्थ हुआ, ठीक है, फिर अपना चाइल्डहुड पीरियड, अपना एडोलेसेंट पीरियड कहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया, तो वो सब क्वेश्चंस 1 मार्क का आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको खुद से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी, कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप लोग यू कैन मैसेज मी पर्सनली, आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। नाउ आप लोगों को तो पता ही होगा कि चाइल्ड लेबर के बारे में क्या होता है ना। तुम्हारे गम पाई सके चाइल्ड लेबरटू की बस्तु है, जे बहुत सरू सरू लड़ा छालीबिलाक, छोटे छोटे बच्चों को छोटे ही उम्र से उन लोगों को बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, है ना, छोटे छोटे इवन होटल्स वगैरह में, है ना, रेस्टोरेंट वगैरह में क्या करते हैं, बच्चों को भेज दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि उन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन जो होता है बहुत ही वीक होता है, तो उनके मम्मी पापा के पास भी कोई और चारा नहीं होता है ना कि उन लोगों को आगे और पढ़ाए, है ना। उन लोगों का जो चाइल्डहुड पीरियड है उसमें उन लोगों को एक अच्छा एडुकेशन दे के उन लोगों का लाइफ को आगे जाके प्रॉस्पर करवाए, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत डिफ़िकल्टी बन जाता है ना, पेरेंट्स के लिए भी। तो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो चाइल्ड लेबर जो है इसको एलिमिनेट किया जा रहा है ना। ये लॉज भी बना दिया गया है कि छोटे बच्चे, है ना, जो कि उन लोगों का एक पीरियड होता है पढ़ाई लिखने का, है ना, पढ़ने का, लिखने का, खेल कूद करने का, तो वो चीज़ उन लोगों से छीना जा रहा है। तो उन लोगों का जो इनोसेंसी है ना, जो इनोसेंस है उन लोगों का, वो चीज़ उन लोगों से छीना जा रहा है। तो इसीलिए ये क्या बोला गया है, लॉस्ट। द इनोसेंसी ऑफ दोज चिल्ड्रन आर बीइंग लॉस्ट एंड स्प्रिंग। तो उन लोगों का जो पीरियड है, चाइल्डहुड पीरियड है, उसको यहाँ पे स्प्रिंग डिनोट किया गया है, ठीक है, स्प्रिंग बोला गया है। क्योंकि स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, पेड़ पौधे, है ना, नए नए फूल आने लगते हैं पेड़ में, है ना, ट्रीज़ में नए नए पत्ते आने लगते हैं। तो एक, है ना, नया एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो कि बहुत ही फ्रेश होता है ना, जो हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ स्प्रिंग सीजन, ठीक है। स्प्रिंग सीजन के साथ यहाँ पे उसको कंपेयर किया गया है। तमाने चाइल्डहुड जो पीरियड है, सरू सरू लड़ा छालीर जो पीरियड है, সেইটো এটা स्प्रिंग सीजनर লগত মানে कम्पेयर करा গৈছে, बुझिছানে। कारण स्प्रिंग सीजनत की है, नतुन नतुन पात, नतुन नतुन फूल এইবিলাক ফুলি আহে। तो चाइल्ड माने कि হি সৰু এটা বাচ্চা ডাঙৰ হৈ আহা, হয়নে, ফুলৰ নিচিনা হি ডাঙৰ হৈ আহিব আহি থকা দিনকেইটাত। তো সেই পিৰিয়ডটো সিহঁতক যি যি ফেচিলিটি দিব লাগে, যি আমি বস্তু শিকাই পেলাই সিহঁতক আগবঢ়াই নিব লাগে, সেই বস্তুটো কি হৈ গৈছে সিহঁতৰ পৰা আমি छीन के ले आया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, छीन लिया हम लोगों ने, उन लोगों का इनोसेंसी पीरियड को छीन लिया। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये कैसे टाइटल पड़ा इस चैप्टर का नाम, ठीक है, कैसे सिंबॉलिक बना ये स्प्रिंग सीज़न को लेके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लॉस्ट स्प्रिंग का टाइटल देने के बाद यहाँ पे नीचे एक लाइन दिया गया है कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड,
ठीक है से। तो चाइल्डहुड जो है उन लोगों का जो चाइल्डहुड पीरियड है दैट इज़ बीइंग स्टोलन ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं, বহুত এনেকুৱা কাৰণ আছে যিহেতুৰ কাৰণে সিহঁতৰ চাইল্ডহুড পিৰিয়ডটো যি বস্তু সিহঁতে এনজয় কৰিব লাগে সেই বস্তুকেইটা আমি কি কৰি গৈছোঁ, আমি টানি আনিছোঁ সিহঁতৰ পৰা। সিহঁত মানে ডিপ্ৰাইভড হৈ গৈছে। ठीक है। सो याते अभी इस चैप्टर में आप लोग देखोगे 2 कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है और वो 2 कैरेक्टर छोटा बच्चा है। ठीक है, छोटा बच्चा के रूप में प्रेजेंट किया गया है क्योंकि चाइल्डहुड है। ठीक है, तो एक चाइल्ड का कैरेक्टर तो बनता ही है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर जो चाइल्ड है यहाँ पे, जो चाइल्ड के थ्रू दिखाया गया है वो है, एक है आपका साहेब। ठीक है, एक बच्चा का नाम है यहाँ पे साहेब और दूसरा बच्चा का नाम है मुकेश। तो दोनों का स्टोरी अलग अलग है। दुईजनरे स्टोरी तो बेलेग बेलेग है এই चैप्टरत बेलेग बेलेग स्टोरी कहानी है। ठीक है, सो आमी इतना एटा चैप्टरते एक ही चैप्टर में हम लोग 2 स्टोरी पढ़ेंगे, एक है साहेब का स्टोरी और एक हम लोग का मुकेश का स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, पेज नंबर 13 निकाल लो इफ़ यू हैव बुक विथ यू। तो यहाँ पे अबाउट द ऑथर में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है नीचे एकदम लास्ट लाइन देखना, यहाँ पे मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है देखो, हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी and traditions which condemn these children to a life of exploitation। तो अभी जो राइटर है एनीज यंग, ठीक है, शी इज़ अ फीमेल राइटर। ठीक है, फीमेल राइटर है। तो यहाँ पे एनीज यंग ने क्या थीम को पोर्ट्रे किया, दैट इज़ ग्राइंडिंग पॉवर्टी। तो वो बच्चों जो बच्चे हैं उन लोगों का जो चाइल्डहुड जो पीरियड है वो जो डिप्राइव्ड हो गए हैं उन लोग, है ना, अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ या जो भी उन लोगों का राइट है उस एज में उन लोग को जो चीज़ एंजॉय करना चाहिए उस चीज़ से उन लोग डिप्राइव्ड हो गए। तो वो किस लिए हुआ, कारण क्या है, ड्यू टू देयर ग्राइंडिंग पॉवर्टी। तो पॉवर्टी माने तो तुम्हारे गम पाइसाई चागे माने दरिद्रतार कारणे है ना, कारण और बेलेग उपायो नाई, माक देउतार ओसरतो बेलेग उपाय नाइकिया हो गई। ठीक है, तो एटा कारण हल ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन, और एटा ट्रेडिशनो हो गई तमाने। तो हे ट्रेडिशन तो केनुका धৰণৰ ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन किस तरह का ट्रेडिशन है, तो जैसे ही हम लोग ये स्टोरी को पढ़ेंगे वो हम लोग को पता चलेगा आगे जाके। ठीक है, तो ये रीज़न जो बना कि उन लोगों का जो चाइल्डहुड पीरियड है वो लॉस्ट हो गया, कहीं ना कहीं खो गया, उन लोगों का इनोसेंसी खो गया है। ठीक है, उन लोगों का जो स्प्रिंग जो सीज़न है वो खो गया है उन लोगों के लाइफ से। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही चीज़ को एनीज यंग ने पोर्ट्रे किया। ठीक है, और लास्ट में ये मैसेज भी दिया जाता है कि जो चाइल्ड लेबर जो है उस चीज़ को क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली एबॉलिश करना चाहिए, माने उठाई দিব লাগে चाइल्ड लेबरটো। যোনে য'ত আমি ক'ৰবাত দেখোঁ সৰু বাচ্চা এটাই কাম কৰি থকা, কিবা এনেকুৱা চাইল্ড লেবাৰ হৈ থকা যোনটো জাগাতে আমি দেখোঁ সেইটোৰ এগেইনষ্টত আমি কি কৰিব লাগে, ভইচ উঠাব লাগে। তাৰমানে আমি কিবা একশ্যন ল'ব লাগে, কাৰণ এইটো আজিকালি কি হৈ গৈছে, ক্ৰিমিনেল অফেন্স হয়নে, এটা ক্ৰাইম নিচিনা হৈ গৈছে চাইল্ড লেবাৰটো। ঠিক আছে, তো এইটো গোটেই ষ্টৰিটোৰ মেইন যোনটো থিম হয় সেইটো চাইল্ড लेबरर ऊपरते है। ठीक है, चाइल्ड लेबर के ऊपर ही ये स्टोरी दिया गया है और चाइल्ड लेबर को हम लोगों को क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, एबॉलिश करना चाहिए। तो यही इस स्टोरी का मेन थीम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो स्टोरी है सबसे प्रथमत साहेबर स्टोरीटो लिखा गई। ठीक है, तो साहेबर स्टोरीटो कि है ये आम अलप आज पढ़ी लওঁ। तो पेज नम्बर 13 आसे, चाइ लोৱা তোমালোকে। प्रथम जो पेज है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज माने तो गम पाइसा ही सके, गार्बेज मतलब क्या होता है, जिस जगह पे बहुत सारा है ना गंदगी पड़ा रहता है, जो कम्युनिटी के लोग हो या आसपास के जो लोग हो वो आके अपना घर का कचरा वचरा जहाँ पे फेंक देते हैं, है ना, तो उस जगह पे एक कचरे का एक क्या बोलते हैं, कचरे का एक मतलब ना बहुत बड़ा सा एक ये हो जाता है। बहुत सारा कचरा जब एक साथ एक ही जगह पे आप लोग फेंकते हो तो वो कचरा का जगह बन जाता है ना। तो वो कचरा का जगह से
बहुत कुछ नुकसान हो सकता है उस सराउंडिंग जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, है कि नहीं। तो वो गार्बेज में बोले एक रुपया बोले मिला, ठीक है। ये लाइन से स्टार्ट किया गया है इस चैप्टर को। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ठीक है। तो ये कौन बोलता है और क्या होता है, लेट्स सी। देखो, व्हाई डू यू डू दिस। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसने किया होगा, थोड़ा लगाओ दिमाग। एक क्वेश्चन टू कोने कैसे सके, डेफिनेटली राइटरे हब, है ना। राइटर दैट मीन्स एनिज यंग। तो एनिज यंगे साहेबक सुधिसे এইটো কথা। চোৱা আগৰ লাইনকেইটা চোৱা। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. তো এটা এটা দৃশ্য এটা দেখুৱা গৈছে যে সাহেব ল'ৰাজনে, সৰু বাচ্চাজনে কি কৰে, সদায় নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত, ঠিক আছে, এটা गार्बेजर एक डम, मतलब गार्बेज का एक कचरे का एक जगह पे, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, एवरी मॉर्निंग वो पैसा ढूंढता है, या कुछ खाने का चीज़ अगर मिल जाए कहीं से, है ना, वो भी कैसा खाना, फ्रेश खाना नहीं, लोगों का फेंका हुआ खाना। जस्ट थिंक, लोगों का आधा, है ना, जो फेंका जाता है, जो खाना, जो फ्रेश खाना हम लोग खा के लास्ट में जो हम लोग फेंक देते हैं, वो खाना जाके हम लोग कहाँ फेंकते हैं, एट लास्ट गार्बेज डम्प्स में फेंकते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे ये जो साहिब, जो बच्चा है, वो क्या कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा था, ठीक है। और जो राइटर है वो हमेशा साहिब को ये करता हुआ देखता था। साहिबक माने सदाय तेनेके माने हे गार्बेज डम्प्सर পৰা किबा बस्तु বিচাৰি থকা পায় राइटरे। तो সেইকাৰণে राइटरे एदिन गई पेला साहेबक सुधिले जे तुम ये काम क्यों करा, आप ये काम क्यों करते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया राइटर ने साहेब को। उसके बाद देखो, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। तो साहेब जो है वो अपना घर, ठीक है, बहुत पहले ही वो छोड़ चुका था। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. तो वो जो बच्चा है, साहेब है, उसका जो फैमिली है और उसके साथ बहुत सारे और दूसरे अलग फैमिलीज भी है, तो उन लोग माइग्रेट होके आया था। माइग्रेट माने तो गम पाइसा सागे, एटा जगार पर बेलेग जगाले जोआ तो माइग्रेट बुली कय, ठीक है। तो हिहत कि होई पेলাই आहिसे, ढाकार परा माइग्रेट होई पेলাই आहिसे आमार इंडियाले, ठीक है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. तो कारण क्या था उन लोगों का, ये माइग्रेशन का कारण क्या था, ठीक है। तो साहिब का जो मदर है, साहिब का मदर ने उसको एक बार बोला था कि एक बार क्या हुआ था, ढाका में जहाँ पे उन लोग रहता था पहले, वहाँ पे स्टॉर्म आया था, बहुत एक भयानक डेंजरस स्टॉर्म। तो हे स्टॉर्मेडी की কৰি দিছে সিহঁতৰ ঘৰ, সিহঁতৰ যিমানখিনি যি বস্তু আছিলে, যোনটো জায়গাত সিহঁত আছিলে, গোটেইখিনি মানে ধ্বংস কৰি পেলাইছিলে। तो वो स्टॉर्म ने उन लोगों का सारा चीज़, घर वगैरह सब कुछ क्या करके रख दिया था, ख़त्म करके रख दिया था। तो वो रीज़न था जिससे कि उन लोगों को क्या करना पड़ा, वो ढाका से होके यहाँ पे माइग्रेट होना पड़ा उन लोगों को, ठीक है। इंडिया में उन लोग माइग्रेट होके आया। दैट्स वाई दे लेफ्ट। तो वही एक कारण था कि दे हैड टू लीव देयर ओन होम एंड दे आर फोर्स्ड टू कम हियर इन एंड सेटल हियर इन इंडिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। तो अभी यहाँ आने के बाद, इंडिया में आने के बाद, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे उन लोग अपना घर बसाने का ट्राई किया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, उन लोगों को अभी और डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, और कष्ट होइसे तारमाने इহঁতৰ। किय, कारण नतुनके आको घर बनोৱা, তাৰপিছত খাবৰ কাৰণে ইহঁতৰ পইচা নাই, কেনেকৈ চলিব ইহঁতে। तो ইহঁতৰ प्रॉब्लम्सবিলাক আৰু দিনে দিনে কি হৈ গৈছে, বাঢ়ি গৈছে তাৰমানে। इवन खाबले কাৰণে এটা মিল, গোটেই দিনৰ এটা মিল खाबले কাৰণেও, खाने के लिए उन लोग के पास पैसा नहीं था, समझ में आया। तो इसीलिए उन लोग क्या करता था, जितने भी बच्चे लोग थे उन लोग एक गैदरिंग बना के ऐसे ही गार्बेज डम्प्स ढूंढता रहता था रास्ते में,
ৰাস্তাত সিহঁতে বিচাৰি ফুৰে যে মানুহে পেলাই দিয়া খানাটোও যদি আমি পাই যাওঁ সেইটোও মানে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। দ্যাট ইজ অলমোষ্ট লাইক अ गोल्ड फॉर देम। ठीक है, तो जस्ट थिंक कि हम लोग कितने लकी है। अगर उन लोगों के कंपैरिजन में अगर हम लोग अपनी लाइफ को कंपेयर करें, है ना, या हम लोग ऑब्जर्व करें अपनी लाइफ को, तो वी मस्ट फील लकी एंड ब्लेस्ड इनफ टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज, है ना। আমি বহুত লাকি হয় যে আমাৰ লাইফত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আজিলৈকে ক্ৰিয়েট হোৱা নাই যেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন চাহেবে ফেচ কৰি আছে, হয়নে নহয়? তো সেই কথাটোৱে ইয়াত এতিয়ালৈকে কোৱা গ'ল যে সদায় চাহেবে কি কৰে, ৰাতিপুৱা সদায় সি ওলাই আহে নিজৰ ঘৰৰ পৰা, ওলাই পেলাই সি সদায় গাৰ্বেজ ডাম্পছলৈ যায় আৰু তাৰ লগত বহুত ল'ৰা ছোৱালীও থাকে, তাৰমানে সি অকলে নাযায়। ঠিক আছে, আৰু সেই গাৰ্বেজ ডাম্পছটোতে গৈ পেলাই সিহঁতে কিবা খোৱা বস্তু হওক বা মানুহে পেলাই দিয়া ফটা কাপোৰ কানি হওক, যিকোনো বস্তু তাৰমানে যদি সিহঁতে পাই যায় তে সিহঁতে কি কৰে, সেইবিলাক বস্তু কালেক্ট কৰে নিজৰ কাৰণে। ইয়াতো তোমালোকে বেলেগ বেলেগ জেগাত দেখিছা চাগে, সৰু সৰু এই দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে जो है ना बहुत दरिद्र घर के है, तो वो बच्चे लोग क्या करते हैं, जो भी मिलता है रास्ते में, है ना, गार्बेज में जो भी मिल जाता है वो उन लोग उठा के एक उन लोग का पोटली होता है, बड़ा सा पोटली, है ना, तो उस पोटली में उन लोग कलेक्ट करके सब चीज़ लेके जाता है और वही चीज़ उन लोग जाके यूज़ करता है। तो जो चीज़ जुनटू बस्तु आमी वेस्ट हिसाबे पेलाऊँ, जो चीज़ हम लोग वेस्ट हो गया हम लोग के लिए, वही चीज़ जो वेस्ट है हम लोग के लिए, उन लोग के लिए क्या बन गया, वरदान बन गया। সিহঁতৰ কাৰণে এইটো বৰদান হৈ গৈছে তাৰমানে, হয় নহয়? তো জাষ্ট থিংক, সেইকাৰণে অ'ত ত'ত বস্তুবিলাক পেলাই দিব নালাগে। কেতিয়াবা যদি কিবা কাপোৰ যদি পুৰণাও হৈ যায়, আমি কি কৰিব লাগে, দুখীয়া কোনোবা যদি ফেমিলি আমি যদি পাওঁ, আমি ডোনেট কৰিব লাগে। সেইটো এটা স্মল কণ্ট্ৰিবিউশ্যনেই হয় টুৱৰ্ডছ দ্য আপলিফমেণ্ট অফ দেয়াৰ লাইফ, সিহঁতৰ লাইফটো অলপ সহজ সৰল কৰি দিবলৈ কাৰণে। ঠিক আছে, তো আজিৰ কাৰণে আমি ক্লাसটো ইয়াতে स्टॉप करूँ। ठीक है, बाकी जितना भी है लाइंस, जितने भी स्टोरी को आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो क्वेश्चन करके, ठीक है, या कॉल करके भी आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए यहाँ पे ही हम लोग स्टॉप करते हैं। लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।